जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को सिद्धांत ट्रस्ट प्रोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है शिक्षा और हमारी शिक्षा प्रणाली। साथियों, कहा गया है कि जो व्यक्ति शिक्षा से विहीन है वो पशु के समान है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। साथियों, हर मनुष्य के जीवन में शिक्षा का होना बहुत नितांत आवश्यक है। शिक्षा वो कुंजी है जो आपकी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सर्वोपरि भूमिका निभाती है। साथियों, हर व्यक्ति अपने माँ बाप जो भी होता है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी और उच्चतम से उच्चतम शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है। साथियों, और दिलाए क्यों नहीं, इस सबका अधिकार बनता है। शिक्षा ग्रहण करने का सबका अधिकार बनता है। साथियों, इसी के दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे देश के अंदर जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है जितने भी चल रही हैं, आपने देखा होगा उन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर शिक्षा प्रणाली के जो पाठ हैं वो दिन प्रतिदिन जो है जो बेहतर होना चाहिए वो बदतर होते जा रहा है। ऐसा साथियों मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इनकी गहराइयों में जा करके झांक करके देख सकते हैं। रीजन ये होता है कि एक ही शिक्षा के मंदिर में दो पुजारी रखे जाते हैं। पुजारी का लैंग्वेज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो शिक्षक वर्गगण लोग होते हैं वो शिक्षा रूपी मंदिर में पढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं वो एक पुजारी की भूमिका निभाते हैं। साथियों, अब साथियों खुद आप सोचिए कि एक ऐसे पुजारी, एक ऐसे शिक्षक जिसने हमारी योग्यता को लेकर के और बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसको अस्थाई शिक्षक कहते हैं, जो पहले की भर्तियां हो चुकी है, और अस्थाई शिक्षकें वो है जो हायर क्वालिफिकेशन PhD MA LLB करके जाते हैं। साथियों, जो आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजीज है शिक्षा के संबंध में उनसे लैस होते हैं, उनकी सारी ज्ञान, उनको सारी जानकारियाँ होती है। साथियों, बट सरकार ने दोहरी नीतियाँ अपनाते हुए उनको अस्थायी रूप में रख करके 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह साथियों देती है। और जो अस्थाई वाले लोग हैं, जो पहले से अपॉइंटेड हैं, जिनको शिक्षा के रूप में नाम मात्र की चीज़ें आती है, वो ढंग से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, ढंग से आज की टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, उनकी तनख्वाह साथियों लाखों में होती है। अब आप सोचिए कि एक ही मंदिर के अंदर दो पुजारी बैठा दिए जाएं और पहले वाले पुजारी जो हैं उनको कुछ नहीं आता हो और आधुनिक जो पुजारी हैं उनको सब कुछ आता हो, बट जहां आर्थिक लाभान्वित की बात होती है साथियों, वहां जिनको कुछ नहीं आता है उनको सब कुछ मिल रहा है। आप खुद महसूस कर सकते हैं साथियों कि ऐसी सिचुएशंस में हमारी शिक्षा प्रणाली कहाँ जाएगी। अब आप बताइए कि जिसको सब कुछ आता है, जो देश की भविष्य के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकता है साथियों, तो इस कंपटीशन में कि जिसको कुछ नहीं आता है सरकार उसको बहुत कुछ दे रही है, लाखों में तनख्वाह दे रही है साथियों, और जिसको सब कुछ आ रहा है उसको मामूली 20-25 हज़ार रुपये दे करके अपनी पलड़ा छुड़ा लेती है। साथियों, समझने वाली बात है साथियों, कितनी विडंबना है कि जिसने देश की भविष्य की बागडोर को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमारे सरकार की नीतियां जो है दोहरी ऐसी स्थिति में लाकर खड़ी कर देती है कि 100 गुना जो हम आगे की तरफ चलेंगे साथियों, वो 100 गुना हम पीछे की तरफ हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ऐसी सिचुएशंस के लिए आप खुद जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार साथियों हमारी सरकार ही है जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देती है। साथियों, शिक्षा जो है
किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है साथियों। तभी हम एक सबल राष्ट्र बन सकते हैं। शिक्षा के ऊपर ही सारी चीज़ें आधारित है साथियों। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आप जो स्कूल भेजते हैं उस पर विशेष निगरानी रखिए साथियों, क्योंकि स्कूल प्रांगण के अंदर में आपने पहले ही महसूस कर लिया, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ किस तरीके से खिचड़ी पक रही है। और ऐसी खिचड़ी यदि पकेगी तो देश के बच्चों की भविष्य क्या होगा साथियों। और इसके अंदर में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि आरक्षण के भी पार्ट लाकर खड़े कर दिए गए हैं। जातियों के आधारित आरक्षण, लड़का को आधे बेशक वो 30 नंबर से पास किया हो, लेकिन इंजीनियर बनने का अधिकार वही रखता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कितने मार्केबल पार्ट हैं। हम अपने आप को विश्व गुरु की बात करते हैं। हमारी देश की जो पार्ट है वो विश्व गुरु की सपना देख रहा है। और सच्चाई है कि एजुकेशन के पार्ट में झांकिएगा तो हम कहीं से भी टिकते नहीं साथियों। यदि विश्व गुरु की कोई कल्पना करे और 30% मार्क्स वाले को इंजीनियर बना दे तो साथियों वही तो होगा जो बिहार के अंदर में आपने देखा होगा कि सीरियल रूप से जो है पुलों का गिरना स्टार्ट हुआ, और महीने 2 महीने में एक साथ 5 पुल गिर गए साथियों। अब आप सोचिए, जिन पुलों का उद्घाटन भी नहीं हुआ, उद्घाटन से पहले गिर गए। कितनी दुख की बात है साथियों कि ऐसे ही हर समाज के अंदर एजुकेशन प्रणालियों के अंदर यदि इस तरीके की चीज़ लगी रहे, जो 30 नंबर पास करने वाले लड़का दलित वर्ग का है, सुरक्षित जो है कोटे में है, वही इंजीनियर बनेगा, और यदि ब्राह्मण कुल का बच्चा है, फॉरवर्ड क्लास का बच्चा है, उनको वंचित कर दिया है साथी। सोचिए देश का भविष्य कहाँ जाएगा। हंसी बढ़ता है इस प्रणाली के ऊपर, और हंसी बढ़ता है उस वर्ड के ऊपर जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं। क्या विश्व गुरु की धरोहर नींव ऐसी ही होती है? ऐसी ही होनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपको इनके ऊपर संज्ञानता लेने की ज़रूरत है। पढ़ाई में, एजुकेशन में प्योरिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता कूट कूट के भरी होनी चाहिए, तभी हम देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं साथियों। अन्यथा आए दिन हम पिछड़ते जाएंगे और विश्व गुरु की कल्पना जो है हमारे जीवन में जीरो को जीरो हो सकती है साथियों। तमाम सभी मैं साथियों से निवेदन करूंगा जो भारत में रह रहे हैं वो एजुकेशन को महत्व दें और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सरकार की एजुकेशन तो भाग्य भरोसे है साथियों। आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ किस तरीके की शिक्षा प्रणाली चल रही है। तमाम सभी देश के साथियों से निवेदन करेंगे कि बच्चों पर विशेष ध्यान दें। आपके बच्चे ही आपके परिवार, आपके ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे, वही देश का नाम रोशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रथम पाठशाला फैमिली को कही गई है। इसमें माँ बाप सबसे पहल भूमिका निभाते हैं अपने बच्चों के प्रति। उसके बाद एजुकेशन प्रणाली की बात आती है, जो शिक्षा के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तो आप लोग गार्जियन से मेरी निवेदन है कि जहाँ कहीं भी आपको ये महसूस हो कि बच्चों में एजुकेशन को लेकर त्रुटि होती है, तो आप पेरेंट्स मीटिंग का वेट ना करें, इंस्टेंट वहाँ पर पहुँचें और प्रिंसिपल से मिल करके उनको शिकायत दर्ज करें। यदि वहाँ नहीं होता है तो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का जो है डीएम जो होता है, एसडीएम होता है, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ से नहीं होता है तो क्षेत्र का विधायक जो है वहाँ पर पहुँचें, सीएम के पास पहुँचें। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो गई साथियों कि इंस्टेंट आप वहाँ पर पहुँच करके अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं पुनः श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षा सब अधिकार है। आप सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों। ये हम अपने बच्चे के शिक्षा के अंदर भविष्य को संवारें। धन्यवाद साथियों। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबका दिन मंगलमय